हाय बच्चों, आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि विल यू बी माई फ्रेंड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में टाइटल है, बाकी आप बुक्स को देखते हैं तो इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है बच्चों, present in molecules which largely determine its chemical property। माने कोई भी बच्चों क्या है, मोलेकुल्स में ये फंक्शनल ग्रुप रह के क्या करता है, प्रेजेंट होके उस कंपाउंड का, उस मोलेकुल्स का पूरा जो है प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, डिसाइड करता है, अलग टाइप का उसको बना देगा जब भी फंक्शनल ग्रुप लगेगा। तो बच्चों देखो, कार्बन शुड बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट्स। तो हम लोग क्या देखें बच्चों, कार्बन काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली एलिमेंट है। दैट मीन्स क्या है बच्चों, ये जल्दी किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो यहाँ जो कार्बन और हाइड्रोजन पर ही हमारा क्लास 10th में हम लोग को डिस्कस करना है। बट कार्बन also form bond with other elements। ठीक है, दैट मीन्स बच्चों ये क्या करता है, और बहुत अदर एलिमेंट्स के साथ भी अपना बॉन्ड बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करता है। जैसे हो गया हेलोजन्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब। ठीक है, इन ए हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस बाय दिस एलिमेंट। ठीक है, तो कहीं कहीं इसका जब चेन रहता है बच्चों, वहाँ एक से ज़्यादा हाइड्रोजन लग के उसको रिप्लेस भी करता है, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। इसलिए इसका क्या होता है, जो एलिमेंट का वैलेंसी है कार्बन का बच्चों 4, उसको सेटिस्फाई करता है। मतलब एक कार्बन है तो वह कार्बन कार्बन के साथ रह सकता है, या ये कार्बन एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन भी ये ज्वाइंट कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ बोलने का यही है। इन सच कंपाउंड दैट एलिमेंट रिप्लेस द हाइड्रोजन इज रिफर एज ए हेटेरो एटम्स। तो जो रिप्लेस कर देता है जैसे हाइड्रोजन को, जैसे ये एक बच्चों क्या है, ये कार्बन है, इस पर ये 4 हाइड्रोजन है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये हाइड्रोजन उस कंपाउंड से रिप्लेस हो सकता है, एक दो एक से ज़्यादा। ठीक है, तो उसको हम लोग हेटेरो एटम्स बोलते हैं। तो बच्चों आइए क्या क्या इसमें जो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो, दिस हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दिस confer a specific property to the compound regardless of the length and the nature of the carbon chain and hence are called functional group। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, देखो फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन में कितना कार्बन है, हाइड्रोकार्बन में कितना लंबा चेन है, उसका नेचर अब कुछ नहीं रह गया। जैसे फंक्शनल ग्रुप लगता है तो ये डिसाइड करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, फंक्शनल ग्रुप बोला गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन द टेबल। फ्री वैलेंसी और valencies of the group are shown by the single line। This functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atoms or atoms। तो यहाँ अब आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे बच्चों। चलो ये टेबल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा कुछ फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। ठीक है, आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, ये डिटेल भी हम लोग बच्चों यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बच्चा आप क्लियर देख रहे हो, इस टेबल में 3 चीज़ है। ठीक है, हेटेरो एटम्स है, और बीच में जो हमारा है क्लास ऑफ द कंपाउंड, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, पढ़ते हैं, और उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बच्चों देखो हम लोग चलिए फटाफट बताते हैं।
तो सबसे पहले जो हेटेरोएटम है बच्चों कोलेरोब्रोमो, यहाँ क्या होता है बच्चों आइडो भी होता है, ठीक है। जो ये वहाँ हमारा ध्यान नहीं है, यहाँ हम लोग को दो देखना है, ठीक है। ये अल्केन में होगा। तो बच्चों यहाँ देखो इसका जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर है, तो इधर हमारा कोई जो है इसका राइट साइड में और Br का राइट साइड में, ठीक है। ये जो हमारा है बच्चों इसमें हाइड्रोकार्बन ज्वाइंट करता है, ठीक है। तो ये जो Cl लगता है बच्चों उसको कोलेरो बोलते हैं, Br को ब्रोमो बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। ये हमेशा क्या है बच्चों लास्ट में रहेगा कंपाउंड का। अब ऑक्सीजन में बच्चों देखो जो ये ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक है, इसका हमारा 4 फंक्शनल ग्रुप यहाँ दिया है। एक तो बच्चों सबसे पहले देखो अल्कोहल है, ठीक है, ये OH लिखते हैं, ठीक। तो इसको हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, माने अल्कोहल ग्रुप भी हम लोग इसको बोलते हैं। अब ये हमारा जो है ना बच्चों हमेशा हाइड्रोकार्बन के साथ ये लास्ट में जुड़ा रहता है। यहाँ आप देख रहे हैं एक इसका फ्री इलेक्ट्रॉन से है, वो हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगता है। ये हमारा बच्चों देखो एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का आप फिगर ये देख रहे हैं, ज़्यादा शॉर्ट में हम लोग बच्चों ये खास करके फार्मूला में जब रहेगा कोई हाइड्रोकार्बन के साथ ये CHO इस टाइप से रहेगा, या आपको बच्चों नज़र आएगा ये ज़्यादातर जगह COH। ये भी बच्चों क्या है एल्डिहाइड हमेशा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का लास्ट में रहेगा। अभी तक हम लोग जो भी देखें वो लास्ट में रहेगा, अंत में जुड़ा हुआ है। तो आपको इसी से पहचान लेना है, जैसे यहाँ अल्कोहल में आपको यहाँ OH लगा रहेगा, ये कोलेरोब्रोमो में लास्ट में आप देखेंगे Cl Br। तो ये आपको फंक्शनल ग्रुप देख के ही पता चल जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। पहचानने के लिए क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अब बच्चों देखो ये कीटोन है हमारा बच्चों, ठीक है। कीटोन जो है बच्चों ये तो स्ट्रक्चर है, जब ये कंपाउंड में रहेगा हाइड्रोकार्बन में तो CO करके लिखा हुआ इस टाइप से मिलेगा आपको। और ये एक एकलौता फंक्शनल ग्रुप है बच्चों जिसके ये आगे पीछे दोनों तरफ जो होता है बच्चों, जैसे ये इधर भी R मतलब आप हाइड्रोकार्बन समझ लेंगे यहाँ, और ऐसे रहेगा लगा हुआ, ठीक है। और बाकी सब में जैसे बच्चों R माने हाइड्रोकार्बन समझते हैं, यहाँ Cl से पहले यहाँ आपका R रहेगा, ये R रहेगा, OH से पहले यहाँ R रहेगा, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें भी R रहेगा। यानी एल्डिहाइड में आप ज़्यादा देखोगे बच्चों R, उसके बाद रहेगा आपको COH। तो आपको यही देख के फंक्शनल ग्रुप पहचान लेना है। अब बच्चों देखो जो हमारा आखिरी है वो है हाइड्रोक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो रहता है बच्चों ये भी लास्ट में रहेगा। सिर्फ आपको ये कीटोन ग्रुप जो रहता है बच्चों वो आपको रहेगा फॉर्मूला का बीच में, हाइड्रोकार्बन का बीच में रहेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ना बच्चों ये भी अंत में रहेगा, और ये आपको मिलेगा COOH। इस हिसाब से कंपाउंड का लास्ट में आप इसको इधर जो रहेगा बच्चों जो ये सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हैं बचा हुआ, या R मतलब हाइड्रोकार्बन इसका लेफ्ट में रहता है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, डाउट है तो कमेंट करना। थैंक यू चिल्ड्रंस।